नमस्ते और जी में आपका फिर से स्वागत है आपका पर्सनल एआई ट्यूटर। आज हम सीबीएसई क्लास 11 के क्लास 11 इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट में कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर का एक्सटेंडेड एपिसोड करेंगे। ये लगभग 30 से 60 मिनट्स का आराम से चलने वाला रिवीजन सेशन है। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं सुहानी। नोटबुक हो तो पास रखो, लेकिन तुम इसे पैसिवली सुनकर भी रिवाइज कर सकते हो। जयपुर की स्टूडेंट अनन्या ने बताया था कि उसे रैम और रोम हर बार कंफ्यूज होते थे। आज हम कंप्यूटर बेसिक्स, सीपीयू, इनपुट आउटपुट, इवोल्यूशन, मेमोरी, डेटा हैंडलिंग, सॉफ्टवेयर और एग्जाम टिप्स को क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। बिल्कुल। और हमारा तरीका सिर्फ डेफिनेशंस याद करना नहीं होगा। हम हर कॉन्सेप्ट पर रुककर पूछेंगे कि ये काम क्यों करता है, किससे अलग है और एग्जाम में आंसर कैसे फ्रेम होगा। एक सेकंड रुककर सोचो, जब तुम फोन में वॉइस सर्च करते हो तो डेटा कहाँ से आता है और रिजल्ट तुम्हें कैसे मिलता है। इसी सिंपल सिचुएशन से चैप्टर का पूरा फ्लो समझेंगे। पहले हमारा लर्निंग मैप क्लियर कर लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन से शुरू करेंगे, फिर सीपीयू के एएलयू, सीयू और रजिस्टर समझेंगे। उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर एवोल्यूशन, मेमोरी यूनिट्स, रैम रोम, कैश और सेकेंडरी मेमोरी आएंगे। अंत में डेटा रिकवरी, सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन और एक्सरसाइज स्टाइल क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे डेटा एक्सेप्ट करने, उसे प्रोसेस करने और रिजल्ट या आउटपुट जनरेट करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। यहाँ 3 कीवर्ड्स लिखो: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। डेफिनेशन में ये तीनों आइडियाज मिस मत। और कंप्यूटर अकेला कंप्यूटर सिस्टम नहीं कहलाता। कंप्यूटर के साथ एडिशनल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम के कंपोनेंट्स एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं और डिजायर्ड आउटपुट डिलीवर करते हैं। इसलिए आंसर में केवल सीपीयू लिखना इनकम्प्लीट होगा। कंप्यूटर सिस्टम के प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन से हैं? सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। सोर्स में कंप्यूटर सिस्टम के फॉर्म्स भी दिए हैं, जैसे हाई एंड सर्वर, पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। शेप अलग हो सकती है, लेकिन बेसिक कोऑपरेशन बना रहता है। अब एक्टिव रिकॉल करो। अगर क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन और फिर नॉलेज में कैसे बदलता है, तो लिखोगे कंप्यूटर इनपुट डेटा को इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। इंफॉर्मेशन की फर्दर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से नॉलेज प्राप्त होती है। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? ध्यान रहे, इनपुट डिवाइस डेटा एंटर करता है, सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, मेमोरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस रखती है और आउटपुट डिवाइस रिजल्ट को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में दिखाता है। स्टोरेज फ्यूचर यूज के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शंस रखती है। इस चैप्टर का एक यूजफुल मेंटल मॉडल है डेटा फ्लो। यूजर इनपुट देता है, इनपुट डिवाइस उसे डिजिटल फॉर्म में बदलता है, डेटा मेमोरी में आ सकता है, सीपीयू इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्रोसेसिंग करता है, रिजल्ट मेमोरी में स्टोर हो सकता है और आउटपुट डिवाइस उसे समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करता है। एक कॉमन कंफ्यूजन, क्या स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी बिल्कुल सेम है? रोजमर्रा में लोग दोनों शब्द इंटरचेंजेबली बोल देते हैं, लेकिन चैप्टर में प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसिंग के समय डायरेक्टली यूजफुल है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज और फ्यूचर यूज के लिए है। यह डिस्टिंक्शन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट मिनी रिकैप। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है और सिस्टम के कंपोनेंट्स मिलकर इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं। अब तक हम चैप्टर का फाउंडेशन कवर कर चुके हैं। अब प्रोसेसिंग के सेंटर यानी सीपीयू पर फोकस करते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू को प्रोग्राम्स के थ्रू इंस्ट्रक्शंस और डेटा मिलते हैं। फिर यह मेमोरी से प्रोग्राम और डेटा फेच करता है और इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ऑपरेशंस करता है। सीपीयू प्रोसेसिंग के दौरान अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करता है। अरिथमेटिक का मतलब कैलकुलेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब इंस्ट्रक्शन के अनुसार लॉजिक बेस्ड वर्क। रिजल्ट को सीपीयू वापस मेमोरी में स्टोर करता है। आंसर में फेच,
प्रोसेस और स्टोर का सीक्वेंस लिखना एक्सप्लेनेशन को प्रिसाइज बनाता है। सीपीयू के अंदर लोकल मेमोरी होती है जिसे रजिस्टर्स कहते हैं। रजिस्टर्स सीपीयू चिप का हिस्सा होते हैं और साइज तथा नंबर में लिमिटेड होते हैं। अलग अलग रजिस्टर्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस या इंटरमीडिएट रिजल्ट्स स्टोर कर सकते हैं। इन्हें सेकेंडरी स्टोरेज समझना बिल्कुल गलत होगा। सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू और कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। एएलयू अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सीयू इंस्ट्रक्शंस की सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शंस इंटरप्रेट करता है और डेटा फ्लो गाइड करता है। चलो क्विक क्विज। अगर क्वेश्चन पूछे कौन कैलकुलेशन करता है और कौन एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है, तो आंसर क्या होगा? 1 सेकंड सोचो। कैलकुलेशन और लॉजिक के लिए एएलयू, जबकि सीक्वेंस, इंटरप्रिटेशन और डेटा फ्लो के लिए सीयू। एक सटल पॉइंट है, सीयू खुद हर अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं करता। वह इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करके एएलयू और दूसरे कंपोनेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन कराता है। इसलिए एएलयू को कैलकुलेटर और सीयू को कोऑर्डिनेटर की तरह याद कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इनकी फॉर्मल फंक्शन जरूर लिखना। सीपीयू फिजिकली वन या मोर माइक्रोचिप्स पर प्लेस्ड हो सकता है। इन माइक्रोचिप्स को इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसी कहा जाता है और आईसीएस सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। ये डिटेल शॉर्ट आंसर में कभी-कभी यूजफुल हो सकती है, खासकर प्रोसेसर की डेफिनेशन एक्सप्लेन करते समय। एग्जाम पॉइंट, सीपीयू के आंसर को 3 लेयर्स में लिखो। पहले डेफिनेशन और ऑल्टरनेट नेम्स, फिर रजिस्टर्स का रोल और फिर एएलयू तथा सीयू की फंक्शंस। इससे आंसर ऑर्गेनाइज रहेगा और तुम सिर्फ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जैसी वेग लाइन पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। अब तुम खुद बोलकर कंप्लीट करो। सीपीयू मेमोरी से क्या फेच करता है, कहाँ टेम्परेली रखता है, कौन ऑपरेशंस करता है और रिजल्ट कहाँ जाता है। सही सीक्वेंस है प्रोग्राम और डेटा फेच करना, रजिस्टर्स में लोकल स्टोरेज रखना, एएलयू से ऑपरेशंस करना और रिजल्ट मेमोरी में स्टोर करना। सीपीयू सेक्शन का रिकैप, सीपीयू एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है, रजिस्टर्स लिमिटेड लोकल मेमोरी है, एएलयू अरिथमेटिक और लॉजिक करता है, सीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन और डेटा फ्लो कंट्रोल करता है और सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। अब इंटरैक्शन की बात। इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू कंट्रोल सिग्नल्स कंप्यूटर को भेजे जाते हैं। ये इनपुट डेटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसे कंप्यूटर सिस्टम एक्सेप्ट कर सके। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और टच स्क्रीन इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनपुट केवल टाइपिंग तक लिमिटेड नहीं है, वॉइस इनपुट से भी डेटा एंटर किया जा सकता है, जैसे वॉइस सर्च में सर्च स्ट्रिंग बोलना। विजुअली इंपेयर्ड यूजर्स के लिए स्पेशली डिजाइन ब्रेल कीबोर्ड्स उपलब्ध हैं। इसलिए इनपुट डिवाइस का कोर आइडिया है यूजर या एनवायरनमेंट से डेटा लेना। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से डेटा रिसीव करके उसे डिस्प्ले या फिजिकल प्रोडक्शन के रूप में प्रस्तुत करता है। यह डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बदलता है। मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन्स, स्पीकर्स और प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस हैं। यहाँ इनपुट और आउटपुट डायरेक्शन उल्टी होती है। प्रिंटर फिजिकल हार्ड कॉपी देने वाला कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है। चैप्टर में इंकजेट, लेजर जेट और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स दिए हैं। 3D प्रिंटर डिजिटल 3D डिजाइन की फिजिकल रेप्लिका बना सकता है और मैन्युफैक्चरिंग में प्रोटोटाइप्स के लिए यूज होता है। अब मैचिंग चैलेंज। ऑडियो आउटपुट के लिए हेडफोन्स या स्पीकर्स, टेक्सचुअल डेटा एंटर करने के लिए कीबोर्ड, टेक्स्ट फाइल की हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर, डेटा डिस्प्ले करने के लिए मॉनिटर, ऑडियो कमांड एंटर करने के लिए वॉइस इनपुट और 3D मॉडल बनाने के लिए 3D प्रिंटर। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में दो अलग डिवाइसेस याद रखो। डेटा एंटर करने में ब्रेल कीबोर्ड मदद करता है, जबकि टेक्सचुअल आउटपुट समझने में ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर यूजफुल है। क्वेश्चन में एंटर और अंडरस्टैंड जैसे वर्ब्स देखकर सही डिवाइस चुनना। इनपुट डिवाइस से आया डेटा प्रोसेसिंग से पहले टेम्परेरीली मेन मेमोरी यानी रैम में रखा जाता है। अगर उसे फ्यूचर यूज के लिए परमानेंटली रखना हो तो डेटा और इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। यही लाइन इनपुट और स्टोरेज का लिंक समझाती है। दूसरा मिनी रिकैप, इनपुट डिवाइस डेटा को डिजिटल फॉर्म में लाता है,
सीपीयू उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस रिजल्ट को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में देता है। प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है, जबकि मॉनिटर डिस्प्ले देता है। अब देखते हैं कि कंप्यूटर्स यहाँ तक कैसे पहुंचे। कंप्यूटर एवोल्यूशन सिंपल कैलकुलेटर से मॉडर्न पावरफुल डेटा प्रोसेसर्स तक की जर्नी है। चैप्टर में टाइमलाइन के माध्यम से कई माइलस्टोन्स आते हैं। इस सेक्शन में डेट्स और नेम्स को ब्लाइंडली रखने के बजाय प्रोग्रेशन समझो। कैलकुलेशन, प्रोग्रामेबल मशीन्स, स्टोर्ड प्रोग्राम्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और कनेक्टेड डिवाइसेस। अबेकस लगभग 3000 ईयर्स पहले का मैकेनिकल डिवाइस था जो सिंपल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकता था। पास्कलाइन एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली करती थी, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रिपीटेड एडिशन या सब्ट्रैक्शन से होती थी। चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन मॉडर्न कंप्यूटर्स का बेसिस माना गया। ट्यूरिंग मशीन जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन का कॉन्सेप्ट था जो पंच कार्ड्स पर स्टोर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी। हरमन हॉलरिथ की टैबुलेटिंग मशीन पंच्ड कार्ड्स में स्टोर्ड डेटा को समराइज करती थी और प्रोग्रामिंग की दिशा में फर्स्ट स्टेप मानी गई। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में सीपीयू अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है, मेमोरी डेटा और प्रोग्राम स्टोर करती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरेक्शन देते हैं और कम्युनिकेशन चैनल्स डेटा भेजने तथा रिसीव करने में मदद करते हैं। यही आर्किटेक्चर मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम को समझने का इम्पॉर्टेंट मॉडल है। ENIAC को वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर बेस्ड फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बताया गया है। इस फैक्ट को आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स के साथ जोड़कर याद करो। केवल ENIAC का नाम लिखने से बेहतर है बताना कि स्टोर्ड प्रोग्राम्स, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट अरेंजमेंट किस ब्रॉडर आइडिया से जुड़ते हैं। 1970s में एलएसआई ने कंप्लीट सीपीयू को सिंगल चिप पर इंटीग्रेट करने में मदद की और माइक्रोप्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ। मोरस लॉ ने माइक्रोचिप पर ट्रांजिस्टर्स की संख्या के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का प्रेडिक्शन किया। 1980s में वीएलएसआई से प्रोसेसिंग पावर बहुत बढ़ी। आगे SLSI में एक सिंगल आईसी पर ट्रांजिस्टर्स और दूसरे कंपोनेंट्स की हाई डेंसिटी संभव हुई। यहाँ की आइडिया मिनिएचराइजेशन और इंटीग्रेशन है। कंपोनेंट्स छोटे होते गए, प्रोसेसिंग स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ी और कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल तथा एक्सेसिबल बनते गए। 1981 में आईबीएम ने होम यूजर के लिए फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया और 1984 में एप्पल ने मैकिंटोश मशीन्स इंट्रोड्यूस की। जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने पीसी पॉपुलैरिटी बढ़ाई क्योंकि यूजर्स को केवल कमांड लाइन इंटरफेस जैसे यूनिक्स या डॉस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ा। 1990s में वर्ल्ड वाइड वेब के ग्रोथ ने कंप्यूटर्स का मास यूजेज एक्सेलरेट किया। फिर लैपटॉप्स ने पर्सनल कंप्यूटिंग को पोर्टेबल बनाया और स्मार्टफोन्स तथा टैबलेट्स ने कंप्यूटिंग को और पर्सनल कर दिया। आज वेरेबल्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले स्मार्ट अप्लायंसेस भी इसी एवोल्यूशन की अगली वेव हैं। एवोल्यूशन का एग्जाम फ्रेम बनाओ। अर्ली मैकेनिकल कैलकुलेशन से प्रोग्रामेबल मशीन्स, फिर स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर, ट्रांजिस्टर और आईसी बेस्ड मिनिएचराइजेशन, माइक्रोप्रोसेसर पीसी, जीयूआई, वर्ल्ड वाइड वेब, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, वेरेबल्स और आईओटी तक प्रोग्रेशन हुआ। यह आंसर चेंज और कंटिन्यूटी दोनों दिखाता है। एक सेकेंड रिकॉल 1981 किससे जुड़ा है? IBM पर्सनल कंप्यूटर। 1984 एप्पल मैकिंटोश। 1990s वर्ल्ड वाइड वेब का मास यूजेज। 1970s LSI और माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट। अब चैप्टर के एवोल्यूशन फैक्ट्स थोड़े कनेक्टेड लगने चाहिए, अलग अलग आइसोलेटेड नेम्स नहीं। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडियाज और एवोल्यूशन कवर कर चुके हैं। एवोल्यूशन का सेंट्रल मैसेज है कि टेक्नोलॉजी ने इंटीग्रेशन, मिनिएचराइजेशन, स्पीड, पोर्टेबिलिटी और कनेक्टिविटी को लगातार इंप्रूव किया। अब इसी सिस्टम के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ रहते हैं, यानी मेमोरी, उसे खोलते हैं। कंप्यूटर डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर तथा प्रोसेस करने के लिए मेमोरी यूज करता है। कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स यूज करता है, यानी बेसिक डिजिट्स 0 और 1। इन बाइनरी डिजिट्स को बिट्स कहते हैं। बिट मेमोरी की बेसिक यूनिट है।
इसलिए बिट और बाइट को मिक्स मत करना। 4 बिट्स का वर्ड निबल कहलाता है। उदाहरण है 10011010 और 0010। दो निबल्स यानी 8 बिट्स मिलकर बाइट बनाते हैं। एग्जाम्पल 010001110 और 0111100 जैसे बाइनरी पैटर्न्स हो सकते हैं। यह हायरार्की आंसर में साफ लिखना। मेमोरी मेजरमेंट में 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट। आगे पीबी, टीबी, जेडबी और वाईबी भी इसी 1024 पैटर्न से बढ़ते हैं। कन्वर्जन क्वेश्चंस में यूनिट केयरफुली देखना। अगर 2 मेगाबाइट को बाइट्स में कन्वर्ट करना हो तो 2 को 1024 से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एमबी से केबी और केबी से बाइट्स जाना है। डेसिमल वैल्यूज जैसे 3.7 गीगाबाइट या 1.2 टेराबाइट में भी यही कन्वर्जन चेन अप्लाई होगी। क्विक चेक, निबल बड़ा है या बाइट? बाइट, क्योंकि निबल 4 बिट्स का और बाइट 8 बिट्स का होता है। और 1 बाइट में कितने बिट्स? 8। तुम ये आंसर बिना देखे बोल पा रहे हो तो यूनिट्स की फाउंडेशन रेडी है। अब मेमोरी के टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम्स और डेटा प्रोसेसिंग से पहले लोड होते हैं और सीपीयू प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्टली रीड राइट ऑपरेशंस करता है। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं, रैम और रोम। इसके अलावा कैश और सेकेंडरी मेमोरी की रोल्स अलग हैं। रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। पावर सप्लाई रहने तक डेटा रिटेन रहता है, लेकिन पावर ऑफ होते ही रैम का कंटेंट वाइप आउट हो जाता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने पर या एप्लीकेशन लॉन्च होने पर रिक्वायर्ड प्रोग्राम और डेटा प्रोसेसिंग के लिए रैम में लोड होते हैं। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसलिए पावर ऑफ होने पर कंटेंट्स लॉस्ट नहीं होते। ये स्मॉल लेकिन फास्टर परमानेंट स्टोरेज की तरह उन कंटेंट्स के लिए यूज होती है जो रेयरली चेंज्ड होते हैं। स्टार्टअप प्रोग्राम या बूट लोडर जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है, रोम में स्टोर होता है। रैम और रोम का कंपैरिजन याद रखने का तरीका। रैम टेम्पररी और वॉलेटाइल, रोम परमानेंट और नॉन वॉलेटाइल। रैम वर्किंग प्रोग्राम्स और डेटा के लिए, रोम स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस के लिए। अगर क्वेश्चन पूछे नीड ऑफ रैम तो सिर्फ स्पीड नहीं, प्रोसेसिंग के दौरान टेम्पररी स्टोरेज भी लिखना। कैश मेमोरी सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच प्लेस्ड हाई स्पीड मेमोरी है। रैम सेकेंडरी स्टोरेज से फास्टर है, लेकिन प्रोसेसर जितनी फास्ट नहीं। कैश फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड प्राइमरी मेमोरी लोकेशंस के डेटा की कॉपीज रखती है और एवरेज एक्सेस टाइम कम करती है। सीपीयू मेमोरी एक्सेस करते समय पहले कैश चेक करता है। अगर रिक्वायर्ड डेटा कैश में मिल जाए तो वहीं से रीड होता है, नहीं मिले तो प्राइमरी मेमोरी एक्सेस होती है। इसे कैश हिट और मिस जैसे एक्स्ट्रा टर्म्स से बढ़ाने की जरूरत नहीं, बस गिवन प्रोसेस क्लियरली समझाना है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है। कैपेसिटी प्राइमरी मेमोरी से बड़ी होती है और ये जनरली स्लोअर तथा चीपर होती है। सीपीयू इसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। सेकेंडरी स्टोरेज का कंटेंट पहले मेन मेमोरी में लाया जाता है, फिर सीपीयू उसे एक्सेस करता है। एग्जाम्पल्स है एचडीडी, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, एसएसडी और पेन ड्राइव। एसएसडी अर्लियर एचडीडीज की तुलना में फास्ट डेटा ट्रांसफर सपोर्ट करती है, लेकिन स्पीड और परमानेंस को कंफ्यूज मत करो। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज के लिए है, जबकि कैश स्पीड इंप्रूव करने। अब एडजी वाला छोटा स्टडी मोमेंट। अगर रैम, रोम और कैश का फर्क अभी भी अनक्लियर है तो एग्जैक्ट डाउट को क्वेश्चन की तरह पूछो और फिर अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके एक्टिव रिकॉल करो। हमारा गोल रेडीमेड लाइन रिपीट करना नहीं, कॉन्सेप्ट को इंडिपेंडेंटली रिकंस्ट्रक्ट करना है। चलो मेमोरी चैलेंज। कंप्यूटर में रैम है लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, तो क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं? सोचो, सॉफ्टवेयर को परमानेंटली रखने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए और एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम रैम में लोड होता है। इसलिए परमानेंट इंस्टॉलेशन के लिए केवल रैम पर्याप्त नहीं होगी। मेमोरी सेक्शन का हाई वैल्यू रिकैप। बिट बेसिक बाइनरी यूनिट है, 4 बिट्स निबल और 8 बिट्स बाइट हैं। रैम वॉलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है,
रॉम नॉन वॉलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है, कैश सीपीयू एक्सेस तेज करती है, और सेकेंडरी मेमोरी लार्ज परमानेंट लेकिन सीपीयू के लिए इनडायरेक्ट एक्सेस वाली स्टोरेज है। अब डेटा लाइफ साइकिल समझो। पहले डेटा कैप्चरिंग, फिर स्टोरेज, प्रोसेसिंग से पहले रिट्रीवल और बाद में जरूरत पड़ने पर डिलीशन या रिकवरी। डेटा कीबोर्ड, बारकोड रीडर, सैटेलाइट सेंसर्स और सोशल मीडिया कमेंट्स जैसे सोर्सेज से डिजिटल फॉर्म में कैप्चर किया जा सकता है। डेटा स्टोरेज कैप्चर डेटा को बाद में प्रोसेसिंग के लिए रखने की प्रोसेस है। डेटा लगातार बढ़ रहा है, इसलिए स्टोरेज डिवाइसेस को पीरियोडिकली अपग्रेड करना पड़ सकता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस वास्ट डेटा के लिए लार्जर और फास्टर स्टोरेज वाले डेटा सर्वर्स डिप्लॉय करती हैं, लेकिन सेटअप और मेंटेनेंस कॉस्टली हो सकते हैं। डेटा रिट्रीवल का मतलब स्टोरेज डिवाइसेस से यूजर रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटा फेच करना है। जैसे जैसे डेटाबेसेस ग्रो करते हैं, सर्चिंग और रिट्रीविंग में टाइम चैलेंज बढ़ता है। इसलिए फास्टर डेटा प्रोसेसिंग के लिए डेटा एक्सेस टाइम मिनिमाइज करना क्रूशियल है। सिंपल डिलीशन में एड्रेस एंट्री फ्री मार्क की जाती है और स्पेस यूजर एम्प्टी दिखता है, जबकि डेटा तुरंत बिट लेवल पर पूरी तरह रिमूव नहीं होता। रिकवरी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन तभी जब डिलीटेड स्पेस का कंटेंट किसी दूसरे डेटा से ओवरराइट ना हुआ हो। डेटा सिक्योरिटी की दो कंसर्न्स हैं। पहली, अनऑथराइज्ड पर्सन या सॉफ्टवेयर डेटा डिलीट कर सकता है। एक्सेस लिमिट करना, पासवर्ड्स यूज करना और फाइल्स एनक्रिप्ट करना प्रोटेक्शन में मदद करते हैं। दूसरी कंसर्न अनवांटेड रिकवरी है, खासकर पुराने स्टोरेज डिवाइस को बिना प्रॉपर डिलीशन के डिस्कार्ड करने पर। एग्जाम में सिक्योरिटी क्वेश्चन आए तो दोनों थ्रेड्स अलग अलग लिखना, अनऑथराइज्ड डिलीशन और अनवांटेड रिकवरी। ओल्ड फॉल्टी डिवाइस डिस्पोज करने से पहले प्रॉपर टूल से डेटा डिलीट या श्रेड करना कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्क कम करता है। यह आंसर सिर्फ एक्सीडेंटल डिलीशन तक सीमित नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड रिकॉल रिकवरी कब पॉसिबल नहीं होगी? जब डिलीटेड मेमोरी स्पेस का कंटेंट किसी दूसरे डेटा से ओवरराइट हो चुका हो। और रिट्रीवल का मतलब स्टोर्ड डेटा को प्रोसेसिंग के लिए फेच करना। इन दोनों को मिक्स मत करना, क्योंकि एक रिकवरी है और दूसरा नॉर्मल एक्सेस प्रोसेस। अब सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, जैसे रैम, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर और सीपीयू। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस और डेटा का सेट है जिसे फिजिकली टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साथ मिलकर डिजायर्ड टास्क कंप्लीट करते हैं। हार्डवेयर अपने आप यूजफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए। सॉफ्टवेयर ह्यूमन यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। इसी कारण सॉफ्टवेयर का सोल पर्पस हार्डवेयर को यूजफुल और ऑपरेशनल बनाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वर्ड प्रोसेसर्स, वीडियो प्लेयर्स और फोटो एडिटर्स एग्जाम्पल्स हैं। सॉफ्टवेयर ब्रॉडली सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्लासिफाइड है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करके बेसिक फंक्शनैलिटी देता है। इसके एग्जाम्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज और डिवाइस ड्राइवर्स हैं। अब इन तीनों का रोल अलग अलग समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बिना दूसरे सॉफ्टवेयर काम नहीं कर सकते। यह एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मैनेज करता है और यूजर्स को एक्सेस तथा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। विंडोज, लाइनक्स, मैकिन्टॉश, उबुंटू, एंड्रॉयड और आईओएस एग्जाम्पल्स हैं। सिस्टम यूटिलिटीज कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, फॉर्मेटिंग और सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटीज एग्जांपल्स हैं। एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर और डिस्क कंप्रेशन टूल्स परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं। यूटिलिटी का फोकस जनरल यूजर टास्क नहीं, सिस्टम मेंटेनेंस है। डिवाइस ड्राइवर किसी पर्टिकुलर डिवाइस के प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम और अटैच डिवाइस के बीच इंटरफेस या मीडिएटर है। ड्राइवर हार्डवेयर लेवल डिटेल्स हाइड करके ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वायर्ड सर्विसेज देता है। इसलिए ड्राइवर को कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम समझना कॉमन मिस्टेक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है और एंड यूजर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बड़ी ऑडियंस के जेनरिक टास्क के लिए रेडीमेड होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क, एडोबी फोटोशॉप,
गिम्प और वेब ब्राउज़र इसके एग्जाम्पल्स हैं। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार टेलर मेड बनाया जाता है। वेबसाइट्स, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल्स हैं। इसे ऐसे समझो जैसे स्पेसिफिक कलर और फैब्रिक चुनकर कपड़ा अपने मेजरमेंट के अनुसार स्टिच करवाना। अब सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी और सोर्स कोड के आधार पर कैटेगरीज। FOSS यानी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पब्लिक को सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड फ्रीली यूज करने देता है ताकि रिक्वायर्ड नॉलेज वाले लोग उसे इम्प्रूव या मॉडिफाई कर सकें। उबुंटू, पाइथन, लिब्रे ऑफिस और मोजिला फायरफॉक्स एग्जाम्पल्स हैं। फ्रीवेयर यूज के लिए फ्रीली अवेलेबल हो सकता है, लेकिन उसका सोर्स कोड अवेलेबल होना जरूरी नहीं। स्काइप और अडोबी रीडर एग्जाम्पल्स हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कॉपीराइट होल्डर या वेंडर से परचेज करना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, टैली और क्विक ही प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, फ्री ऑफ कॉस्ट होना और ओपन सोर्स होना सेम नहीं है। फ्रीवेयर में सोर्स कोड हिडन हो सकता है, जबकि FOSS में सोर्स कोड एक्सेस और इम्प्रूवमेंट की परमिशन टर्म्स के अनुसार होती है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट होल्डर यूसेज कंडीशंस कंट्रोल करता है। क्विज टाइम। कंपाइलर, असेंबलर और टेक्स्ट एडिटर की कैटेगरी पूछी जाए तो चैप्टर की क्लासिफिकेशन के अनुसार सिस्टम, एप्लीकेशन और प्रोग्रामिंग टूल्स पहचानने होंगे। उबुंटू सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर ब्रॉड यूजर्स के लिए होता है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर यूजर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब एक्सरसाइज स्टाइल आंसर फ्रेम्स। क्वेश्चन हो, कंप्यूटर फंक्शनल बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखो और उसकी दो फंक्शंस बताओ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुपरवाइज करना तथा यूजर्स और एप्लीकेशंस को एक्सेस और सिक्योरिटी देना। आंसर डायरेक्ट और स्ट्रक्चर्ड रखो। रैम और रोम डिफरेंशिएट करने के लिए टेबल जैसा मन में बनाओ, भले आंसर प्रोज में लिखो। रैम वॉलेटाइल है, टेम्पररी वर्किंग डेटा रखती है और पावर ऑफ पर कंटेंट्स लॉस्ट होते हैं। रोम नॉन वॉलेटाइल है और रेयरली चेंज्ड परमानेंट स्टार्टअप कंटेंट्स रखती है। ब्लॉक डायग्राम क्वेश्चन में कंपोनेंट्स का फ्लो मत भूलना। CPU, प्राइमरी मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज दिखाओ। फिर हर कंपोनेंट की वन लाइन फंक्शनैलिटी लिखो। डायग्राम में कम्युनिकेशन या डेटा फ्लो को एरो से रिप्रेजेंट करना आंसर को क्लियरर बनाएगा। प्रोप्राइटरी और फ्रीवेयर के डिफरेंस में 2 पॉइंट्स लिखो, सोर्स कोड या ओनरशिप कंडीशंस और पेमेंट या वेंडर कंट्रोल। फिर 2 एग्जाम्पल्स दो। FOSS को फ्रीवेयर मत लिखना, क्योंकि FOSS की पहचान सोर्स कोड की एक्सेसिबिलिटी और इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी से होती है। इनपुट आउटपुट आइडेंटिफिकेशन में वर्ब्स पर ध्यान दो। ऑडियो आउटपुट के लिए स्पीकर या हेडफोन्स, टेक्सचुअल इनपुट के लिए कीबोर्ड, हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर, डिस्प्ले के लिए मॉनिटर, ऑडियो कमांड के लिए वॉइस इनपुट, 3D मॉडल के लिए 3D प्रिंटर और विजुअली इंपेयर्ड इनपुट के लिए ब्रेल कीबोर्ड। मेमोरी क्वेश्चन में परमानेंट डेटा के लिए सेकेंडरी मेमोरी, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए रैम और नॉन ओवरराइटेबल स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस के लिए रोम लिखना। यहाँ परमानेंट शब्द देखकर हमेशा रोम मत चुनना। ब्रॉड परमानेंट स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी है, जबकि रोम स्पेसिफिक स्टार्टअप कंटेंट्स के लिए है। वी आर एंटरिंग द फाइनल सेक्शन नाउ। पूरे चैप्टर को एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह देखो। कंप्यूटर इनपुट एक्सेप्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस के अनुसार CPU प्रोसेस करता है, मेमोरी वर्किंग डेटा संभालती है, स्टोरेज फ्यूचर डेटा रखती है, आउटपुट रिजल्ट दिखाता है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाता है। CPU रिकैप। CPU प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर। रजिस्टर्स इसकी लिमिटेड लोकल मेमोरी है। ALU अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस करता है। CU इंस्ट्रक्शंस इंटरप्रेट करके सीक्वेंस और डेटा फ्लो कंट्रोल करता है। अगर तुम इन 4 पॉइंट्स को क्लियर लिख सकते हो, CPU का बड़ा हिस्सा तैयार है। मेमोरी कैप बिट बाइनरी डिजिट है, निबल 4 बिट्स और बाइट 8 बिट्स। रैम वॉलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है, रोम नॉन वॉलेटाइल प्राइमरी मेमोरी है। कैश फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा के लिए CPU एक्सेस तेज करती है। सेकेंडरी मेमोरी लार्जर, नॉन वॉलेटाइल और परमानेंट स्टोरेज देती है। सॉफ्टवेयर रिकैप।
सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिक ऑपरेशन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरऑल मैनेजमेंट करता है, यूटिलिटीज मेंटेनेंस करती है और डिवाइस ड्राइवर्स पर्टिकुलर डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर नीड्स पूरी करता है, चाहे जनरल पर्पस हो या कस्टमाइज्ड। फाइनल चैलेंज शुरू करते हैं। बिना नोट्स देखे बताओ कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, सीपीयू के दो मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, रैम और रोम में की डिफरेंस क्या है, और सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्टली क्यों एक्सेस नहीं करता। हर आंसर एक कंप्लीट सेंटेंस में बोलो। अब अपने आंसर्स चेक करो। कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वर्किंग कॉम्बिनेशन है। सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स एएलयू और सीयू हैं। रैम वॉलेटाइल और औरों में नॉन वॉलेटाइल है। सेकेंडरी स्टोरेज का कंटेंट पहले मेन मेमोरी में आता है, फिर सीपीयू उसे एक्सेस करता है। एक कॉमन मिस्टेक आखिरी बार, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ऑपोजिट्स की तरह मत लिखना। हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस और डेटा है, लेकिन कंप्यूटर टास्क दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं। इसी तरह फ्रीवेयर को ओपन सोर्स मान लेना भी गलत है। आज का कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप ये है, नोटबुक में दो छोटे डायग्राम्स बनाओ। पहला कंप्यूटर सिस्टम का डेटा फ्लो और दूसरा सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन का। फिर रैम वर्सेस रोम और फ्रीवेयर वर्सेस प्रोप्राइटरी पर अपने वर्ड्स में 4-4 लाइंस लिखो। लिखकर रिकॉल करना लिसनिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिवीजन देगा। आज हमने क्लास 11 इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के कंप्यूटर सिस्टम चैप्टर में कंप्यूटर की डेफिनेशन, सीपीयू, एएलयू, सीयू, रजिस्टर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इवोल्यूशन, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, मेमोरी यूनिट्स, रैम रोम कैश, सेकेंडरी स्टोरेज, डेटा रिकवरी और सॉफ्टवेयर कैटेगरीज को कनेक्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक याद रखो, रैम टेम्परेरी है, रोम नॉन वॉलेटाइल है और सेकेंडरी स्टोरेज फ्यूचर यूज के लिए है। अब अपना छोटा चैलेंज पूरा करो और फिर आंसर्स को बिना नोट्स देखे बोलो। अगर कोई एग्जैक्ट डाउट रह जाए, एडजी में उसे सोक्रेटिक क्वेश्चंस और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं गौरव और सुहानी दोनों की तरफ से कहूंगा, कामली रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट्स को अपने वर्ड्स में समझाओ और अगली स्टडी सेशन में मिलते हैं।